शुक्ला, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गढ़िया की प्राचार्य। आज हमारे संस्था में जो है कि मॉडल यूथ ग्राम सभा लोकतंत्र की पाठशाला जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गढ़िया में संपन्न हुई। यहाँ पर बच्चों ने मॉडल यूथ ग्राम सभा कैसा होता है उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रकार के भेषों में पंच, सरपंच, सचिव, उप सचिव और विभिन्न विभागों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग, शाला प्रमुख, पुलिस विभाग और आशा विभाग और इसके साथ साथ ही विभिन्न विभागों जैसे कि एनजीओज और जो इनके यहाँ के जो थे ग्राम के जो अलग अलग वार्डों के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी और ग्राम वासियों ने अलग अलग प्रकार से, महिलाओं और पुरुषों ने अलग अलग प्रकार से एक ग्राम सभा का आयोजन किस तरह से होता है, इस तरह से वो भूमिका निभाई। भूमिका कोतवाल के अनाउंसमेंट से शुरू हुई कि आज दिनांक इस को ग्राम गढ़िया में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम सचिव, ग्राम उप सचिव, सरपंच और उप सरपंच और वार्ड मेंबर्स के साथ साथ अन्य विभागों के, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो और चाहे एनजीओज हों, अन्य विभागों के सारे सदस्य जो उपस्थित थे, साथ में ग्रामजन भी उपस्थित थे। यह लोकतंत्र की पाठशाला है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश, भारत देश जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र वो है यहाँ, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह हर चीज़ जो है लिखित में होती है। तो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है और ग्राम जो होती है भारत की आत्मा होती है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये था कि हमने नेस्ट के द्वारा आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार, विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे जो यहाँ पर जो ग्राम सभा के लिए जो यहाँ से भेजा गया था मेंटर बना के ट्रेनिंग के लिए, श्री आदित्य शर्मा और सुश्री कौशल चौधरी, उन्होंने वो ट्रेनिंग लेकर आया और हमारे बच्चों को यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किस तरह से गांव में किया जाता है, किस तरह से समस्याओं का निराकरण पंच, सरपंच और सचिव और अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है और किस तरह से ग्राम के लोग जो हैं इसमें अपनी सहभागिता लेते हैं, किस प्रकार की कुरीतियों का उन्मूलन किया जाता है, किस तरह की समस्याओं का निराकरण किया जाता है, चाहे वो मद्यपान की समस्या हो, चाहे कुरीतियों की समस्या हो, स्वास्थ्य शिक्षा की समस्या हो, और इसके लिए किस तरह से कितना फंड आता है, उसका लोका जोखा किस तरह से रहता है। ये लोकतंत्र की पाठशाला है, खुली किताब होती है ग्राम सभा। वहाँ पर सब चीज़ का डिस्कस किया गया और ग्राम के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए और भविष्य में क्या क्या कार्य किए जाने हैं और कौन सी समस्या है, उनको भी सारी चीज़ों का लोका जोखा लिखित में रखा गया और आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। तो हमारे बच्चे जो गढ़िया के हमारे जो शिक्षकगण थे, कर्मचारीगण थे और हमारे जो बच्चे थे और ग्रामवासी भी कुछ उपस्थित हुए थे यहाँ पर, वो सारे लोगों ने हमारे इस ग्राम सभा का मंचन जो है, हमें मंचन कार्यक्रम का दायित्व सौंपा गया था। प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जिस तरह से दायित्व सौंपा गया है, वो मंचन देखा और बच्चों में भी ये जागरूकता आई कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा किस तरह से आयोजित होती है, किस तरह से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि बस्तर के बच्चे हैं, ये पहली पीढ़ी के बच्चे हैं, गांव के निवासी हैं, जिनके अधिकांश माता पिता निरक्षर हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको वो जागरूक होकर बताएंगे कि हमारे गांव की समस्या क्या है, हम इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय किस तरह से और कहाँ पर किसके पास जाने से हमारी समस्या का निराकरण हो सकता है। इस जागरूकता के साथ बच्चों ने इस जागरूकता का लाभ उठाया, इस मंचन का लाभ उठाया। निश्चित तौर पे ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो देश के जो एक अच्छे समाज का कार्यकर्ता होंगे, सामाजिक व्यक्ति बनेंगे और देश के संविधान के अनुरूप अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण जो है आधार स्तंभ का ये मंचन जो है वो काम करेगी। तो बस इतना ही, धन्यवाद।